स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ पर देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आपको सबसे पहले मान लेना है, माना द्विघात बहुपद आपका ax² + bx + c है। ये आपको मान लेना है। ये कहां से आया है? माना है हमने, क्योंकि द्विघात बहुपद आपका ax² + bx + c के रूप का होता है। तो यहां पर देखिए जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, शून्यकों का योग। और फिर आपका देखिए शून्यकों का योग बराबर आपको सवाल में दे रखा है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग आपका -3 दे रखा है। और यहाँ पर देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर एक और होता है। अगर द्विघात बहुपद आपका ये ax² + bx + c है, तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं -b/a, और ये बराबर होगा किसके? -3 के। -3 तो सबका मालिक एक होता है, तो -3/1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों की तुलना करिए, दोनों की तुलना करेंगे तो -b बराबर क्या हो जाएगा? यहां से देखिए तुलना करने पर आपका -b बराबर -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें b बराबर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, और a बराबर 1 मिल जाएगा। यहां से देखिए a बराबर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए a और b का मान हमने निकाल लिया। और फिर इसी तरीके से आपको शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2। सवाल में आपका देखिए गुणनफल कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। इसी तरीके से आपको देखिए क्या कर लेना है, यहाँ पे मैं इधर कर लेता हूं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपका क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल आपका अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है सवाल में 2। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 2, है ना। तो द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a। तो c/a बराबर 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे सबका मालिक एक होता है, यहाँ पे एक तो रहता ही हमेशा, है ना, c/a। तो यहां से देखिए c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 2 हो जाएगा, c बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 1 यहाँ भी है, a बराबर 1 यहाँ भी, a का मान तो 1 ही आएगा ना। तो आपका देखिए c बराबर यहाँ से हमें 2 मिल गया, b बराबर 3 मिल गया, a बराबर हमें 1 मिल गया। तो इन सभी का मान उठा के यहाँ पर जो बहुपद में माना है हमने, यहाँ पे क्या करना है? a b c का जो मान हमने निकाला है उसको उठा के इस बहुपद में रख देना है, तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a का मान 1 है, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको x² ही मिलने वाला है, x² मिलेगा। अब प्लस bx है, तो b बराबर कितना मिला हमें? 3 मिला है। b बराबर कितना निकाला है? 3। तो b के जगह पे हम लिख देंगे 3, तो आपका हो जाएगा +3x हो जाएगा, +3x। अब प्लस c है, प्लस c, तो c बराबर कितना मिला हमें? 2 मिला है, तो प्लस c आपका हो जाएगा 2। तो आपका द्विघात बहुपद क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है, अतः द्विघात बहुपद। आप सेंटेंस को पूरा लिख लेना, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा x² + 3x + 2 है। आपको लास्ट में ऐसा लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 है। देखिए आपका अगला सवाल है, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए सबसे पहले क्या करें, शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। आपका बहुपद क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो देखिए आपका बहुपद दे रखा है सवाल में, बहुपद आपका दे रखा है क्या? x² - 3। इसके हमें शून्यक बताना है। तो x² - 3 को बराबर लिख देना है 0, है ना, बराबर क्या लिख देना है? 0 लिख देना है, और तभी हम शून्यक ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, x² है तो x² रहने दीजिए, -3 को देखिए हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, है ना, बराबर 0 कर लेंगे, ठीक। और फिर देखिए क्या करेंगे, a² - b² के रूप का हो गया। तो a² - b² बराबर होता है, एक कोष्टक में a + b यानी x प्लस आपका √3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में होता है a - b यानी x - √3 हो जाएगा, बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 दिखा दीजिए।
तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यदि x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 3, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा यहां से। और यहां से देखिए यदि x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए दो शून्यक हमें मिल गए, पहला शून्यक माइनस अंडर रूट 3, दूसरा शून्यक हमें क्या मिला अंडर रूट 3, दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है सबसे पहले उसको निकाल लीजिए कि शून्यकों का संबंध क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है और शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, शून्यकों का योगफल। तो देखिए आपका शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हमने निकाला है माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 योगफल बताना है तो प्लस कर लेंगे। दूसरा शून्यक हमें क्या मिला है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कर लिया। पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक आपका शून्यकों का योग हो जाएगा। अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिला हमें। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहां से देखिए सबसे पहले हमने शून्यक ज्ञात किया। अब शून्यकों के बीच का संबंध स्थापित करना है ना, यहाँ पे सत्यापित करना है, सत्यता की जांच करनी है कि गुणांकों के बीच और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकाल लेंगे और फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 है तो माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। शून्यकों का योगफल निकाला 0 आया, और देखिए शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं तो अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। और शून्यकों का गुणनफल हमें क्या मिला, 3 मिला। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से देखिए इस द्विघात समीकरण का गुणांकों के आधार पे हम मान निकालेंगे कि इसका मान क्या आता है, ठीक है। जैसे शून्यकों का योग निकाला ना शून्यक का मान के आधार पे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे गुणांकों के आधार पे। ये जो समीकरण है देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स, क्योंकि देखिए 0 का गुणा एक्स में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। -3 है तो इसको हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम दिखा देते हैं बराबर 0 के। तो यहां से देखिए क्या करने वाला हूं मैं, तो यहां पर देखिए आपका शून्यकों का योगफल गुणांकों के आधार पे हम निकालेंगे। तो शून्यक मान लेते हैं, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग गुणांकों के आधार पे हमें बताना है। तो गुणांकों के आधार पे आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे देखिए बी के स्थान पे क्या है, यक्स का गुणांक बी होता है, यक्स का गुणांक 0 है तो आपका हो जाएगा माइनस का 0 डिवाइड बाई ए का गुणांक है 1। तो ऊपर देखिए आपका हो गया 0, ऊपर क्या हो गया 0, यानी 0 हमें मिलने वाला है, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए गुणांकों के आधार पे हम इसके मूल हमने माना है अल्फा और बीटा है, शून्यक माना है अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा का देखिए योग हमें क्या मिला 0 मिला। यहाँ भी देखिए शून्यकों का योग निकाला तो 0 मिला। इसका मतलब सत्यता की जांच 1 हो गया, ठीक है। गुणांकों और शून्यकों के आधार पे सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर देखिए गुणांकों के आधार पे हमने योग निकाला तो क्या मिला हमें, तो भी आपका 0 ही मिला। और इसी आधार पे देखिए इसके शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। और पहला शून्यक हमने माना है अल्फा, दूसरा शून्यक माना है बीटा। तो आपका देखिए गुणांकों के आधार पे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर देखिए सी का मान क्या है -3 है, तो -3 ए यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए गुणांकों के आधार पे गुणनफल जो मिला हमें -3 मिला, ठीक है। यही तो जांच करना था। देखिए दोनों मान सेम आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए शून्यकों के आधार पे हमने गुणनफल निकाला -3, और यहाँ पर देखिए गुणांकों के आधार पे हमने गुणनफल निकाला तो भी -3 मिला, है ना। इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। और शून्यकों का योग निकाला तो हमें 0 मिला, और यहाँ पे गुणांकों के आधार पे भी योगफल निकाला तो भी हमें क्या मिला 0 ही मिला। तो सत्यता की जांच आपकी हो गई। इतना ही करना है सत्यता की जांच में, है ना। और फिर देखिए अगले सवाल को हल करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
अभी जो इसके पहले हमने जांच किया वही जांच यहाँ भी करनी है। तो सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके शून्यक आपको निकालने हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो निकाल दीजिए इसके शून्यक। तो देखिए आपका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका 10, ये आपका क्या है द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर 0 कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हो गया ये द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात बहुपद को हल करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे लास्ट में क्या है 10 है। तो इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए। 10 एक कम क्या आएगा 10 आएगा। ये रफ कॉपी भी करना है आपको। ठीक है, रफ कॉपी पे आपको करना है। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करना है, 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ पर देखिए प्लस लगा है तो जोड़ने पे यक्स का गुणांक यानी 7 आना चाहिए। 10 का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 10 आए और यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ने पे ये 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 का देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा और 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। यक्स का गुणांक हमें मिल जाएगा जोड़ने पे। जोड़ने पे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 के पहले प्लस है इसलिए जोड़ने पे 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम बोलते कि 10 का ऐसा दो गुणनखंड करिए कि घटाने पे, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो घटाने पे 7 आए। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है, 10 के पहले क्या है प्लस लगा है, इसलिए हम बोल रहे हैं जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए हमें 7 मिलना चाहिए। तो हल कर दीजिए, हमें मिल गया क्या 5 इंटू 2, 5 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है, जोड़ रहे हैं तो क्या 7 मिल जा रहा है। तो यही दो गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल कर लीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2 लिख सकते हैं और यक्स है तो यक्स हम कोष्टक के बाहर लगा लेंगे, प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करिए अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा कर दीजिए और प्लस को भी अंदर लेके जाइए तो आपका हो जाएगा ये 5x और प्लस 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 ही आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 10 रहेगा, यक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, बराबर 0 है तो बराबर 0 आपको दिखा देना है। अब देखिए यहाँ से क्या करिए दो का पेयर ले लीजिए। ठीक है, दो का पेयर ले लिया हमने। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा यक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 दिख रहा है मुझे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x, प्लस है तो प्लस, 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर आपका 0। यहाँ पर देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो आपका x प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया तो एक कोष्टक में आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका x और प्लस आपका ये 2 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, यहां से फिर वही यदि इसके पहले जो हमने किया यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 5 उधर जाएगा तो पश्चांतर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 आपका उधर पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी 0 दिखा देना है। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए दो शून्यक हमें मिला, पहला शून्यक -5 और दूसरा शून्यक हमें मिला -2। तो शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना, पहला क्वेश्चन तो यही है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको लिख देना है कि शून्यक -5 और -2 है, ये आपको लिख देना है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको लिख देना है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -5 और -2 है। अब आगे पढ़िए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करनी है तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल सबसे पहले निकालेंगे। तो निकाल लीजिए शून्यकों का योग। तो यहां से देखिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक हमने क्या निकाला है -5, तो आपका -5 प्लस आपका -2 हो जाएगा, दूसरा शून्यक आपका -2, दोनों का योग कर लिया हमने। जब योग करेंगे तो आपको -7 मिलेगा, है ना, माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 -7 हो जाएगा शून्यकों का योग। अब इसी तरीके से शून्यकों का क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए आपका शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -5 है, -5 इंटू -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -5 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां से देखिए क्या शून्यकों का गुणनफल किया,
यहाँ पे देखिए शून्यक, पहला शून्यक -5, दूसरा शून्यक -2 है, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों शून्यकों का गुणनफल किया तो हमें 10 मिला, ठीक है। तो इसके आधार पे हो गया। अब देखिए गुणांकों के आधार पे आपको इसके आगे लिखना है, गुणांकों के आधार पे क्या होगा भाई, हमारा बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है हमारा x² प्लस 7x प्लस 10, ये है हमारा बहुपद। अब गुणांकों के आधार पे देखिए क्या होता है, गुणांकों के आधार पे आपका देखिए ये जो इसके शून्यक का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल गुणांकों के आधार पे होता है -b/a, -b/a। जो b होता है वो x का गुणांक होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, यहाँ पे 7 है ना, तो आपका -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। a x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक 1 है। तो यहां से देखिए गुणांकों के आधार पे शून्यक का योगफल जो आया, यहां से मान लेना आपको, माना पहला शून्यक अल्फा और बीटा है, यहां से क्या मानना है, 2 शून्यक मानना है, अल्फा और बीटा, और गुणांकों के आधार पे आपको बता देना है कि इनका योगफल क्या आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। तो -b क्या, x का गुणांक हो गया 7, तो -7/1, ये बराबर क्या, x² का गुणांक है ना। तो -7/1 मिला हमें, यानी इसको अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, -7 ही है, ठीक है। तो देखिए योगफल कितना हमने निकाला है, -7 ही तो निकाला है। शून्यकों के आधार पे देखिए हमने योगफल कितना मिला हमें, शून्यकों का योग -7 मिला है, यहाँ भी हमने -7 निकाला, मतलब सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आपका शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच 1 हो गई। अब गुणनफल भी इसी तरीके से इसका निकाल लीजिए। इसका गुणनफल अगर निकालेंगे आप तो क्या होगा, c/a होता है, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए c क्या है, 10 है, 10/a, a यानी x² का गुणांक, तो 1 यानी 10 है। तो गुणनफल यहाँ पे देखिए हमने कितना निकाला है, शून्यकों का गुणनफल भी तो 10 ही आया है, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। यही करना है सत्यता की जांच में आपको। तो देखिए दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम आ गए, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई, है ना।